नमस्कार भैया बहन, मैं आचार्य धर्मेंद्र। आज हम लोग निर्धनता एक चुनौती अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि जो निर्धनता है क्या होती है और स्वतंत्र भारत के लिए यह एक चुनौती है और इस चुनौती से हम कैसे निपट सकते हैं। ये जो निर्धनता है इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, इसको निर्धारित करने का क्या पैमाना है। ये जो निर्धनता है इस निर्धनता से भी आगे बढ़कर मानव निर्धनता तक इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिचय। तो जैसा कि आप अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन अभावग्रस्त लोगों को ही निर्धनों की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो दैनिक मजदूर, बाल श्रमिक और शहरों की भीड़ भाड़ में भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं और दैनिक जो निर्माण स्थल है वहाँ पर जो दैनिक श्रमिक हैं उनको आप देख सकते हैं। छोटे छोटे जो होटल हैं, ढाबा है, वहाँ आप बाल श्रमिकों को कार्य करते हुए देख सकते हैं। तो ये सारे लोग निर्धनता के शिकार होते हैं और ये सभी निर्धन कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक कड़ी और जोड़ दूं कि जो वेतनभोगी लोग हैं यानी कि अल्प वेतनभोगी लोग वह भी निर्धनता के शिकार होते हैं। तो अगर कहा जाए समग्र रूप से तो अपने भारत में जितनी आबादी है उसका लगभग 27 करोड़ लोग निर्धनता के शिकार हैं और ये अपने भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और एक तरह से देखा जाए तो भारत में निवास करने वाला हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि पूरे विश्व में जो निर्धनता का संकेंद्रण है यानी कि सबसे ज़्यादा निर्धनता का जो संकेंद्रण है, जो केंद्र बिंदु है, वह भारत है। यहाँ सबसे ज़्यादा निर्धन लोगों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, अब इस निर्धनता को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग देखते हैं दो कहानी, जिसमें से आज के कालांश में हम पहला कहानी है उसको देखेंगे और इस माध्यम से हम निर्धनता क्या होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला हमारा कहानी है इसका जो शीर्षक है वो है शहरी निर्धनता। तो शहरों में निर्धनता होती है, इस कहानी के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। आइए चलते हैं कहानी के ऊपर। तो ये कहानी एक रामशरण जो व्यक्ति है उसका है, जो झारखंड के रांची में निवास करता है और वहीं रांची के आसपास एक आटे का मिल है। उस मिल में वो दैनिक मजदूर के रूप में काम करता है और महीने के रूप में वो 1500 रुपये कमा लेता है। तो यहाँ ये जो 1500 रुपये है वो 1500 रुपये इसके लिए और इसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। वह इस 1500 रुपये में जो उसका परिवार है और वो है उसमें उसके परिवार में 6 माह का बच्चा से लेकर के 12 वर्ष तक के 4 बच्चे शामिल हैं और उसकी पत्नी और वो, ये सारे लोग उस 1500 रुपये में जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। इसीलिए इनको किसी और काम की तलाश करनी होगी, यानी परिवार के और सदस्यों को भी काम करना होगा। यही नहीं, ये जो रामशरण है इसके माता पिता भी रामशरण के आय के ऊपर और रामशरण का एक और भाई उसके ऊपर आश्रित है। कहने का तात्पर्य है कि रामशरण जो भी
आय का अर्जन करता है, यानी 1500 रुपये का अर्जन करता है, उसमें से उसको अपने माता पिता जो रामगढ़ के एक गांव में रहते हैं उनके लिए भी कुछ धन भेजना होता है। तो यहाँ और आगे चले तो जो रामशरण है वो जहाँ निवास करता है वह एक बस्ती है, और वो जो बस्ती है वो झोपड़ियों वाली बस्ती है, वहीं पर रामशरण निवास करता है। अब उस बस्ती में वो जहाँ रहता है वो एक छोटा सा घर होता है जो खपड़ैल होता है, वो मुश्किल से वहाँ वो लोग रहते हैं। अब इनका जो पेट है वो बमुश्किल भर पाता है, यानी कि पूरे परिवार को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण इसकी जो पत्नी है उसको भी अल्पकालीन कार्य करना होता है। तो उसकी जो पत्नी है वो घरों में कार्य करके वो जो भी कार्य करती है उसके द्वारा वो महीने का 800 रुपये और कमा लेती है, लेकिन फिर भी 1500 रुपये और प्लस 800 रुपये यानी 2300 रुपये कमाने के बावजूद भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इसके परिवार का जो बड़ा बेटा है वह अब दुकानों में जा कर के काम करता है और वह 300 रुपया और कमा लेता है, और जो परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल उनकी एक जो बेटी है जो 10 साल की है वो करती है। और इन सभी के पास जो बच्चे हैं इस परिवार के, उनके पास कपड़ों का भी काफ़ी अभाव है। इनके पास 2 ही जोड़े कपड़े हैं और वो भी फटे पुराने। यहाँ कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब वो कपड़े बिल्कुल भी पहनने के योग्य नहीं रह जाते, यानी अब आप उसको पहन ही नहीं सकते, वो हर जगह से फट चुके होते हैं। यहाँ इस प्रकार के जो निर्धन परिवार हैं इनके लिए जूते पहनना विलासिता की वस्तु मानी जाती है। विलासिता का तात्पर्य है लग्जरी, यानी जिसपे बिना मतलब का पैसा खर्च किया जाए, जो निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो, उसे हम लोग विलासिता की वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर एक और समस्या है कि अगर परिवार के सदस्य बीमार हो जाते हैं तो परिवार के जो बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये था शहरी निर्धनता से संबंधित रामशरण का कहानी। अब इस कहानी के माध्यम से हम लोग अगले कालांश में इसका और विश्लेषण करेंगे और एक और कहानी देखेंगे, और वो कहानी होगा हमारा ग्रामीण निर्धनता से संबंधित। और अभी तक हमने देखा कि शहरों में जो लोग निवास करते हैं वो किस तरह से निर्धनता के शिकार होते हैं। अब अगले कालांश में हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण निर्धनता क्या होती है और गाँव में रहने वाले लोग किस तरह से निर्धन होते हैं। फिर इन दोनों कहानियों के बाद हम लोग इसकी विवेचना करेंगे और निर्धनता के कुछ कारणों पर प्रकाश डालेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।